नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं डेहरी विधानसभा में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के डेहरी युवा प्रखंड अध्यक्ष। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर जन स्वराज जो है किन किन मुद्दों को लेकर अपने जनता के बीच जा रही है। आपका स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार 2025 से 23 बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या हम लगता क्या है? सारे पत्रकार लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या लगता है? अरे लगता तो है, आप लोग समझिए क्या लग रहा है। पूरा माहौल जन स्वराजी हो गया है। बिहार का तख्ता पलट होने वाला है, बस यही माहौल है। क्या लगता है भीड़ वोट का मुद्दा बन सकता है? ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये टोटल जन स्वराजी के कोर वोटर है। जन स्वराज के ये जो इतने भीड़ दिख रहे हैं, ये पैसा पे आरजेडी की तरफ नहीं आया है, जदयू की तरफ नहीं आया। ये भी जन स्वराज के कोर वोटर हैं। वोटर बनेंगे, ये टोटल वोटर है। जन स्वराज इस बार इतिहास लिख रहा है बिहार में। पहली बार प्रशांत किशोर अपने बिहार के लिए इतना बड़ा, या कोई भी बड़ा नेता बिहार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और शर्म ले आना चाहिए उन लोगों को जो प्रशांत के इतने मेहनत के बावजूद उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उन पे सवाल खड़ा करते हैं। उनके मुंह पे तमाचा है ये भीड़। कितने का भीड़ होगा यहाँ पे? मान लीजिए कि भीड़ 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000। मतलब भीड़ से नहीं है, मतलब ये है कि पूरे बिहारियों के दिल में, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, प्रशांत बस गए। सभी के दिलों में, सभी के दिलों में, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अच्छा हो बुरा हो, माफिया हो साधु हो, संत हो चोर हो डकैत हो, प्रशांत सबके दिल और दिमाग में बैठ गए हैं। वो किसी भी दल का नेता, उससे कोई मतलब नहीं। विपक्ष कहता है कि जन स्वराज में सिर्फ भीड़ देख रहा है, वोट नहीं होगा। जन स्वराज के विपक्ष के जितने भी सरकार के जितने भी सदस्य हैं, नेतागण वे कहते खाली भीड़ का हिस्सा बन रहे जन स्वराज। जन स्वराज किसी भी हालत में, हम फिर से आप रिपीट कीजिए एक बार, इसको क्या बोले, आवाज की वजह से नहीं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि जन स्वराज में जितने भीड़ देख रहे हो वोट के हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, विपक्ष का नेता का काम है, विपक्ष का काम है कटौती करना, कटाक्ष करना, ताकि उनका अपना जो 20 साल 25 साल 30 साल से कुर्सी पर बैठ के आदत लग गया, उस कुर्सी को बचाने के लिए उनका काम है कटाक्ष करना। बिहार के विकास से किसी को मतलब नहीं है। आरजेडी भाजपा का, भाजपा आरजेडी का, जदयू और भाजपा मिलकर आरजेडी का, कभी जदयू और आरजेडी मिलकर भाजपा का। विपक्ष का काम है विपक्ष की कटौती करना। लेकिन जन स्वराज विकास के बयार को लेके आया है और विकास का गंगा बहाएगा। बिहार के युवा किसके साथ है? पलायन कैसे? महाराज क्या बात करता है, पत्रकार है ना जी। बिहार के युवा किसके साथ है? यहाँ युवा किसके साथ है? प्रशांत के साथ है। कैसे प्रशांत के साथ? प्रशांत के साथ कैसे नहीं है? पूरा देखिए, जिस युवा को लेके, चाहे किसी जाति दल समुदाय का हो, पीके कह रहा है अब की बार पलायन जो हुआ उसको रुकना है, सबको गरीबी दूर भगाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है, बिहार में रोजगार चाहिए। तो इसीलिए रोजगार के लिए लोग युवाओं दिल में है। प्रशांत आरजेडी के सरकार है, युवा लोग लाठी के दम पर हिला दिला कि जय आरजेडी तेजस्वी जिंदाबाद। नहीं, ये शिक्षित समाज है, शिक्षित समाज के लोगों की पार्टी है और आने वाले समय में शिक्षा के आधार पर इस पार्टी का विकास संभव है। पलायन के लिए क्या करेंगे बिहार? पलायन के लिए जन स्वराज क्या करेंगे? पलायन के लिए स्पेशलिस्ट एक मंत्रालय होगा। जन स्वराज की सरकार जैसी बनेगी, एक मंत्रालय अलग से बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा पलायन रोको मंत्रालय। और उस मंत्रालय का सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा कि बिहार से जितने भी 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ जितने भी मजदूर बाहर गए हैं, उन सबको वापस अपने घर बुला के 10, 12, 15 हज़ार का रोजी रोटी यहीं पे देने का काम करेगा। ये अभी तक किसी पार्टी दल समुदाय कोई सोचा नहीं था। प्रशांत के कहने के बाद सम्राट चौधरी कुकुर की तरह, जैसे बोला जाता है कि सम्राट चौधरी बिना कोई विजन का ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम भी पलायन रोकेंगे, तेजस्वी भी पलायन के बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये भाजपाई, आरजेडी, जदयू, ये लोग प्रशांत का कॉपी कर रहे हैं। अंतिम और जनता इनको नकार चुकी है। प्रशांत ने पहला कदम बढ़ाया है जनता के साथ, तो जनता इनके साथ रहेगी।
अंतिम रूप क्या कहेंगे जनता लोगों को? अंतिम रूप क्या कहेंगे जनता? अंतिम रूप में यही कहेंगे कि जितने भी आपके दर्शक हमारे आपके कैमरे के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, भाई हो, चाचा हो, दीदी हो, भैया हो, बाबा हो, एक बार जैसे 30 साल सब कोई के जात पात धर्म के नाम पर आरजेडी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिला, कभी भाजपा के, कभी जदयू के, कभी आरजेडी के। एक बार अपन परिवार खातिर, अपन बच्चा खातिर, अपन पलायन के दर्द रोके खातिर, बिहार के विकास खातिर, शिक्षा के नाम पर एक बार जनसुराज के वोट द। अगर जनसुराज के कैंडिडेट भी अगर अच्छा नहीं आता है तो उसको वोट मत दीजिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए एक बार वोट जरूर कीजिए। जैसे तवा पे रोटी पलटना चाहिए, वैसे ही सत्ता को भी पलटते रहना चाहिए। ये हमारे प्रशांत का कहना है। प्रशांत न भूतो न भविष्यति, प्रशांत न कभी पहले कोई बन पाया था न बन पाएगा। एक बार आप मौका दीजिए प्रशांत को। और प्रशांत किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं है, लाले नहीं है। आपको सुधारने के लिए प्रशांत आए हैं, आपकी व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग प्रशांत के साथ रहिए। और बाकी इनका कैसा जवाब है आप सभी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जय हिंद। कौन कौन है? जागृति और अर्चना।